मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, मेरी आपसे मिलने की इच्छा है, उसकी वहाँ जाने की इच्छा थी। वी विल बी मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट वन। तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की नीड है, और वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस, मतलब किस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी वो वाली, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह है स्ट्रक्चर, ठीक है। जो पहला मैंने आपको सेंटेंस दिया इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, मैं मतलब आई, हो गया मतलब गॉट, लेट को लेट ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, ठीक है। टेंस के हिसाब से मैंने जो वर्ब यूज की वो है गॉट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट की जो मैंने वर्ब थी वो ले ली। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। उसके बाद लेट का तो लेट ही आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए बिकॉज ऑफ है तो मैंने बिकॉज ऑफ लिख दिया। किसके चक्कर में, तुम्हारे, तो यू आ गया। तो ये पूरा बन गया आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, मैं मतलब आई, फेल हो गया, फेल को क्या बोलते हैं, फेल को तो फेल ही बोलते हैं, ठीक है। हो गया मतलब गॉट, और गॉट के बाद हमेशा कोई भी वर्ब जो आएगी ना हमेशा उसको थर्ड फॉर्म बना देना है। तो फेल्ड की जो फेल है इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फेल्ड, ईडी लगा दीजिए। आई गॉट फेल्ड, इसका मतलब मैं फेल हो गया तुम्हारे चक्कर में बिकॉज ऑफ यू। तो ये पूरा बन गया आई गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी हमेशा जो गेट है, गेट के बाद कोई भी वर्ब आए उसको हमेशा आपको थर्ड फॉर्म बना देना है। ये रूल है, ठीक है। चाहे गेट हो या गॉट हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी उसको हमेशा आपको थर्ड फॉर्म बना देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वह लड़की के चक्कर में यहाँ आया है, वह यहाँ आया है, पहले इतना बना लो, ही हैज़ कम हेयर, ठीक है। लड़की के चक्कर में बिकॉज ऑफ गर्ल, तो ये पूरा बन गया ही हैज़ कम हेयर बिकॉज ऑफ गर्ल, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मेरी आपसे मिलने की इच्छा है, या फिर मेरी आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, ठीक है। उसकी वहाँ जाने की इच्छा थी, या फिर उसकी वहाँ जाने की इच्छा हो रही थी। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की नीड है, वो है सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ब, वो तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वर्ब, ठीक है। उसके बाद विलिंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह है इसका स्ट्रक्चर। चलिए बनाते हैं। मेरी आपसे मिलने की इच्छा है, या फिर मेरी आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। मैं या मेरी मतलब आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए विलिंग टू, तो विलिंग टू लिख दिया मैंने। मिलना मतलब मीट, आपसे मतलब यू, तो ये पूरा बन गया आई एम विलिंग टू मीट यू। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी वहाँ जाने की इच्छा थी, या फिर उसकी वहाँ जाने की इच्छा हो रही थी, तो ही वॉज विलिंग टू गो देयर, ही वॉज विलिंग टू गो देयर। नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। मेरी होमवर्क करने की इच्छा नहीं है, या फिर मेरी होमवर्क करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है। मेरी मतलब आई, आई के बाद एम, नॉट वाला है तो नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे क्योंकि नेगेटिव है। विलिंग टू करने को बोलते हैं डू, होमवर्क का तो होमवर्क ही बोलते हैं। आई एम नॉट विलिंग टू डू होमवर्क, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा एम नोट को शॉर्ट कर लीजिए, एंट बोल लीजिए, आई एंट विलिंग टू डू होमवर्क, ठीक है। आज का नेक्स्ट और फाइनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वह खाना खाकर आया है, मैं उससे मिलकर आया हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसके हिसाब से लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद बी बाय, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह है स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला वाला लीजिए, वह खाना खाकर सो गया, ठीक है। तो वह सो गया, पहले इतना बना लीजिए, ही स्लैप्ड, ठीक है। खाना खाकर बाय ईटिंग फूड, तो ये पूरा बन गया ही स्लैप्ड बाय ईटिंग फूड। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बाय ईटिंग फूड ही स्लैप्ड, बाय ईटिंग फूड ही स्लैप्ड, मतलब आगे पीछे भी आप इसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं उससे मिलकर आया हूँ, पहले बना लो मैं आया हूँ, आई हैव कम, प्रेजेंट का परफेक्ट है। उससे मिलकर बाय मीटिंग हिम, तो ये पूरा बन गया
आई हैव कम बाय मीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं घर जाकर होमवर्क करूँगा। ये सिंपल फ्यूचर में हो गया। पहले बना लो, मैं होमवर्क करूँगा, आई विल डू होमवर्क, घर जाकर, वाई गोइंग होम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी बना लेगा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल है, रवि मूवी देखकर आएगा। रवि मूवी देखकर आएगा, तो इसको बना लो, रवि मतलब रवि, आएगा विल कम, मूवी देखकर बाय वॉचिंग मूवी, तो ये पूरा बन गया रवि विल कम बाय वॉचिंग मूवी। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 स्ट्रक्चर बताए, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ये डेली कन्वर्सेशन में इनका यूज होता है। ठीक है, तुरंत याद हो गए होंगे, और ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।